अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट है कि स्टैंडर्ड टॉपिक्स की तैयारी करवा दी जाए, क्योंकि वो टेस्ट होने जा रहा है 4 दिसंबर को, यानी कमिंग सैटरडे, टुडे इज थर्सडे राइट। मैं भी शायद ये वीडियो आज आपको मिले, शायद फ्राइडे को मिले, लेकिन टेस्ट से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगी। स्टैंडर्ड टाइपिस्ट, सबसे पहले इस बात के बारे में ज़हन में रखिए कि जब भी आप लोग कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को जब जॉब नहीं मिलती तो उसकी वजह ये नहीं होती कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं हो जॉब को पास करने के लिए, बल्कि वजह ये होती है कि शायद आप गलत जगह अप्लाई कर देते हैं और अपने टाइम को वेस्ट कर होते हैं। जिस तरह इस टाइम पाकिस्तान में 65 to 70% तालिब इल्म ने, स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई कर दिया, जिन्हें उन्हें रोल स्लिप तो मिल जाती है। वो सोचते हैं कि हम टेस्ट को पास करके जॉब को हासिल कर देंगे, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि अगर एक बंदा प्लम्बर की नौकरी के लिए अप्लाई करता है लेकिन उसने कभी किसी पाइप को ठीक नहीं किया, क्या वो लोग रखेंगे उसे? कभी नहीं रखेंगे। एक बंदा बिजली का काम नहीं जानता लेकिन इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर देता है, तो अप्लाई तो वो कर सकता है क्योंकि मैट्रिक पास रिक्वायर्ड था। क्या वो इलेक्ट्रिशियन वहाँ पे जॉब हासिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर उस शख्स की ज़रूरत है जिसे वो काम आता हो। इस मेरी कहानी से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की पोस्ट के अंदर बेनतहा तालिब इल्म ने, ऐसे बच्चों ने अप्लाई किया है, जिसमें से ये स्टूडेंट भी है राइट, जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने स्टैंडर्ड टाइपिस्ट का कोर्स नहीं किया हुआ था। स्टैंडर्ड टाइपिस्ट कहते किसे हैं? ये शॉर्ट एंड कोर्स होता है। कभी कभार आपने देखा होगा, वैसे जदीद तरक्की कर चुकी है दुनिया, कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक इसी कोर्सेज को लेके चला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर भी। आपने देखा होगा जब कभी कभार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो रिपोर्टर बैठ के छोटी छोटी लाइनें मार रहे होते हैं, तो आप कहते हैं जैसे ये लाइनें जो लग रही होती हैं इसमें कि इसकी तो हमें समझ ही नहीं आती। सर डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं उसकी तो हमें समझ ही नहीं आती, पता नहीं कौन सी राइटिंग लिखते हैं। स्टैंडर्ड टाइपिस्ट एक शॉर्ट हैंड कोर्स होता है, इसकी एक अपनी अल्फ़ाबेट इंग्लिश होती है, इसके अपने सेंटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ वही शख्स पढ़ सकता है, समझ सकता है जिसने ये कोर्सेज किए हुए हैं या डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। उसके अलावा अदर पर्सन इन चीज़ों को समझ नहीं सकता। ये कीबोर्ड के ABCDF नहीं होते, इनकी अपनी स्टेंस, इनकी अपनी वे और अपना वे ऑफ द राइटिंग एंड वे ऑफ द स्पीकिंग एंड वे ऑफ द कम्युनिकेशन होता है, जिसके ज़रिए ये लोग अपना मैसेज सीक्रेट तरीके से 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्टैंडर्ड टाइपिस्ट का टेस्ट जो होने वाला है कमिंग सैटरडे को 4 दिसंबर को, उसके क्वेश्चन के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इतना बता दूंगा कि आप लोग उसमें पास होने के काबिल तो हो ही जाएंगे। इस वीडियो को पूरा सुनिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर लाजमी कीजिए। फेसबुक पर जाके waqar.wahid121 सर्च कीजिए ताकि आप हमें फॉलो करके आपका हमारा राब्ता बना रहे और आपकी हमारी मुलाकात हो सके। हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। अच्छा बेटा, पहले आप ये बताएं कि आपने स्टैंडर्ड टाइपिस्ट जब अप्लाई किया, ठीक है, तो आपने ज़रा भी नहीं सोचा कि ये तो आपने डिप्लोमा किया ही नहीं तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए? आपने क्यों अप्लाई किया? उस वक्त मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मतलब आपको क्या लगा, आपको क्या लगा ये वहाँ पर देखिए कि इंटरमीडिएट क्या रिक्वायर्ड था? यहाँ पर इंटर ही रिक्वायर्ड होगा, ग्रेजुएशन तो रिक्वायर्ड हो नहीं सकती। यहाँ पर इंटर रिक्वायर्ड होगा, तो आपने देखा और फटाफट अप्लाई कर दिया। आपको लगे कि डाटा एंट्री का कोई काम होगा, है ना, लेकिन ये काम सारे का सारा मुख्तलिफ है। चलें इसके टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता हूँ ताकि टेस्ट पास हो सके। अच्छा, ज़हन में रखना, इस्लामियत के जो सवाल आएंगे वो 4 खुलफा राशिदीन में से किसी एक के बारे में होगा, चाहे वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हो सके, शायद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, या उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। कोई भी एक सवाल होगा और ये सवाल होगा कि वो कौन सी हिजरी में उन्होंने खिलाफत संभाली, यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की अगर बात की जाए तो 24 हिजरी के अंदर उन्होंने खिलाफत संभाली थी राइट। तो इसी तरह आप लोगों ने तमाम की हिजरीस को याद कर लेना है। एक पॉइंट क्लियर हो गया, इन चारों में से किसी एक खलीफा राशिदीन के बारे में सवाल आ सकता है। सेकेंड पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है कि ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, यानी इंग्लिश के पैराग्राफ की उर्दू आ सकती है या उर्दू के पैराग्राफ की आपने इंग्लिश करनी होगी। क्लास 10th के बच्चों को तो पता होगा राइट, पैराग्राफ ट्रांसलेशन आता है, मैट्रिक के अंदर भी आता है, सेकेंड ईयर के अंदर भी, फर्स्ट ईयर के अंदर भी आया था राइट। वो आप किसी भी ग्रामेटिकल बुक से आप रीड आउट कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को सही करके उसे ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। आपको किसी भी बाहर से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशन आपको लाजमी आनी चाहिए, 10 मार्क्स की आएगी, ये अगर पास हो जाएगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ट्रांसलेशन का वैसे इम्कान है शायद ना भी आए, लेकिन 80% चांस है कि ये आ सकती है। उसके बाद आप ज़हन में रखिएगा पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, जो कि हमारी उम्मीद से बड़तर होते हैं। करंट अफेयर ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता और हमारा दिल और दिमाग यही बात कह रहा होता है कि यार इस सवाल का स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की जॉब से क्या ताल्लुक है। एक बंदे से पूछा जाता है मुझे ये बताओ कि मुल्क में, दुनिया में ये वाला पहाड़ कौन से इलाके में है। अब बंदा पूछे कि उस पहाड़ का हमारे से क्या ताल्लुक है। क्या होता है कि ये वाला सवाल तो स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की पोस्ट से तो बनता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, तो हम लोग ये वाला सवाल क्यों याद करें। लेकिन पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग से हैं। तो करंट अफेयर जो मुश्किल से आता है बता देता हूँ मैं आपको उसके बारे में। आपको क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए,
ठीक है। रबी क्रॉप्स, विंटर में आपको पता है कटिंग होती है, ठीक है। सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में पहाड़ियाँ कौन सी है, पता है केटू पहाड़ी है, सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 का, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा राइट। एक करार मकासद आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा शिमला वफद इंतखाबात 1945 से 46 तक लिख रही है ना, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सारा कुछ आने वाला है। और एक भाई साहब लियाकत अली खान के बारे में एक सवाल तो लाजमी आपका पक्का आना है, वो लाजमी पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद इसमें आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसका दूर दूर तक आपकी जॉब से ज़रा भी ताल्लुक़ नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये लोग पेपर ऐसा क्यों बनाते हैं, और शायद पेपर बनाने वाला भी बेवकूफ़ है और अटैचमेंट देने वाला भी बेवकूफ़ है, और ये सिस्टम सारे का सारा बेवकूफ़ चला रहे हैं, इसलिए पढ़े लिखे बंदे पीछे रहते हैं और बेवकूफ़ आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ की पोस्ट हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, उसके मतलब सवाल होने चाहिए ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके क्या बंदा ये इस काबिल है कि इसे ये पोस्ट दी जाए या नहीं दी जाए, ना कि वो सवाल किए जाए जो कि इससे कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद ओशंस के बारे में क्वेश्चन आएंगे। ओशंस, पाकिस्तान के ओशंस हो सकते हैं, इंडिया के इंडियन ओशंस हो सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा रह गया आपका कंप्यूटर के, कंप्यूटर का पोर्शन में रैम रोम, CPU, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो नॉर्मल आपको कॉमन चीज़ें राइट, CPU वगैरह, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, वो आपको पता होने चाहिए, वो आप लोगों ने पढ़ के जाना है। अब रह गया आपका इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में आप लोगों को प्रपोजिशन आनी चाहिए, उसके अलावा आपको पैराग्राफ रीडिंग आनी चाहिए। एक पैराग्राफ दे देंगे, नीचे क्वेश्चन ऑप्शन होगा, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, हाँ पैराफ्रेजिंग कंप्रीहेंशन भी कहते हैं। लेकिन ये बात ये में रखिएगा कि वहाँ पैराग्राफ पढ़ने का आपके पास ज़रा भी टाइम नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन में से आपको जो आपको उसने फाइंड आउट करने के लिए क्या है वो आपने क्या करना है, पैराग्राफ में ढूंढना है। अगर पैराग्राफ में वो आपको मिल जाए तो वहीं से आंसर फाइंड आउट कर देना है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। उसके बाद हमारा बाकी हमारा इस्लामियत का हो गया राइट, मुताले पाकिस्तान का हमारा हो गया, इंग्लिश का हो गया पोर्शन, बाकी कंप्यूटर का हो गया, और बाकी 40% स्टैंडर्ड टाइपिस्ट का आएगा। ये गूगल पे जाके लिखे हैं स्टैंडर्ड टाइपिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, ये क्या होती है, इसके अंदर कितनी फॉर्म्स होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर कौन कौन सी स्टडी की जाती है, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसके क्या सेंटेंसेस बनाने का तरीका होता है, किस तरह शॉर्ट एंड कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। 40% वो आएगा। और लास्ट पॉइंट जिसकी इंतज़ार आप इस पूरी वीडियो को देखने में कर रहे हैं, अगर आपको कोई सवाल का जवाब ना आता हो, अरे भाई मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कल एक लड़की का मैसेज आया कि सर आपने बोला था कि एक सवाल का जवाब ना आता हो तो सी लगा देना, मैं सारे सी लगा के आ गई। ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसे तो फेल हो जाओगे आप लोग। आप लोगों ने पेपर ईमानदारी से मेहनत करके करना है। अगर कोई सवाल का जवाब ना आता हो तो देन आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। किस पे टिक करना है, ए पे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।